ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम आओ बच्चों। आज का आओ बच्चों प्रोग्राम लेकर आपके नईम भैया हाजिर खिदमत हैं। आदाब कबूल कीजिए। उम्मीद करते हैं हमारे तमाम नन्हे दोस्त खैर वाफियत से होंगे और आज हम उनके लेकर आए हैं बहुत सारा प्यार और दुआएं। ये तो हमेशा आपके साथ रहती हैं। जब भी नईम भैया आपके प्रोग्राम लेकर आते हैं ये सब तो वो लेकर आते हैं, लेकिन आज अपने साथ एक मेहमान को भी लेकर आए हैं। अब हमारे नन्हे दोस्त तो सोच रहे होंगे ये नन्हे मेहमान कौन है। जी हाँ, होनहार बच्चे इस सिलसिले के तहत आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नन्हे उस्ताद, नन्हे फनकार कनव चावला। कनव चावला 9वीं जमात के तालिब इल्म हैं और वो ना सिर्फ गिटार प्ले करते हैं बल्कि उसके साथ में गाते भी हैं। बहुत अच्छे गुलकार हैं और दिलकश आवाज के मालिक हैं, लेकिन गिटार बजाना उनका पहला शौक है। तो सबसे पहले तो हम खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में कनव आपका। शुक्रिया। और कनव एक बात हम जानना चाहते हैं कि अभी आप बहुत छोटे से हैं और गिटार आप प्ले करते हैं, जैसा कि आप हमें पता चला है आपके बारे में, लेकिन बहुत कुछ जानेंगे हम इस प्रोग्राम में क्योंकि आपसे बहुत सारी बातें करनी है और बहुत कुछ सुनना भी है जी। तो एक बहुत ही बेसिक जो सवाल होता है आमतौर पे किया जाता है किसी भी आर्टिस्ट से, क्योंकि फनकार कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी पहले छोटे फनकार होते हैं, वो सीखते हैं और आगे चलकर बहुत बड़े फनकार बनते हैं, एक शख्सियत बनते हैं और पूरी दुनिया में उनका नाम होता है। उसी राह पर आपने चलना शुरू किया है, आपने गिटार बजाना शुरू किया। तो हमारा सबसे पहला सवाल तो आपसे ये होगा कि गिटार प्ले करने का ख्याल आपको कब और कैसे आया? गिटार प्ले करने का ख्याल मुझे मेरे जन्मदिन से आया। उस दिन मुझे गिटार गिफ्ट के तौर पे मिला था। अच्छा, तो यूं कहें कि आपकी सालगिरह का मौका था, उस सालगिरह के मौके पर आपको तोहफे के तौर पर गिटार मिला था जी। और तब से आपके जहन में ये ख्याल आया कि चलिए गिटार प्ले किया जाए और इसके तारों को छेड़ा जाए। जी। तो तब से ये ख्याल आया। तो ये कितनी पुरानी बात हो गई, कितने साल हो गए इस बात को? इस बात को 5 साल हो गए हैं। तकरीबन 5 साल हो गए इस बात को, जब आपने पहली बार जो है गिटार हासिल किया था एक तोहफे के तौर पे। लेकिन बाकायदा जो बजाना उसको सीखा आपने या प्ले करना सीखा, वो कब से सीखा? वो मैंने 3rd क्लास से सीखा, जब मैं 3rd क्लास में था। अच्छा, जब आप सिर्फ तीसरी जमात में थे तब से आपने ये गिटार जो है प्ले करना सीखा। जी। अच्छा, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जो बहुत सारे साज हैं और कई उसमें साज हैं, लेकिन गिटार को ही आपने अपनी पहली पसंद क्यों बनाया? कोई खास वजह इसके पीछे? कोई खास वजह तो नहीं है, पर जब से गिटार मैंने बजाना शुरू करा है मुझे ये इसकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। मतलब अच्छा, आप सुनते थे कभी किसी को गिटार बजाते हुए? जी। तो तब आपको अच्छा लगता था। हाँ। और आप सोचते थे कि मैं भी गिटार बजाऊं और इत्तेफाक की बात कि आपको सालगिरह के तोहफे के तौर पर गिटार मिल गया जी। और आपने गिटार बजाना शुरू किया। अच्छा, ये तो आपने हमें बताया कि तकरीबन 5 साल से आप गिटार बजाना जो है वो सीख रहे हैं। तो क्या आपने इसकी कोई बाकायदा तालीम किसी से ली है या सिर्फ शौकिया तौर पे आप इसको प्ले करते हैं? मैंने इसकी पूरी ट्रेनिंग ली है अच्छे से। जी। मुझे 5 साल हो गए हैं ट्रेनिंग लेते हुए ही। क्या बात। मेरे सर का नाम है मिस्टर अभिमन्यु बोला। अच्छा। और मैं उनसे 3 साल पहले ट्रेनिंग ले रहा था, तब उनका एक बैंड बन गया और तब से वो शिफ्ट हो गए हैं कहीं। अच्छा, वो कहीं और चले गए। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप उनसे ट्रेनिंग या तालीम हासिल नहीं कर रहे? जी। अब आप किस तरह से, मतलब किसी और से तालीम हासिल कर रहे हैं या खुद आप रियाज करते हैं? नहीं, अब मैं खुद ही प्रैक्टिस पूरी रियाज करता हूँ और थोड़ा यूट्यूब से भी देख लेता हूँ। अच्छा, तो टेक्नोलॉजी का सहारा भी आप लेते हैं और उसके जरिए भी आप सीखने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कनव कि आपके अंदर सीखने की बहुत लगन है और ये जो लगन है इसको आप जारी रखिएगा, क्योंकि अभी तो आपके सफर की बस शुरुआत हुई है। जी। कहते हैं सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, लेकिन यहाँ जो आपका इश्क है वो मौसीकी से है जी। और ख़ास तौर पे गिटार जो है वो आपके लिए एक इश्क बन गया है आपके लिए। अच्छा, इससे पहले कि हम आपसे और कुछ जानें, पहले हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे
क्योंकि जैसा कि आपने बताया भी और हमने भी सुना है आपके बारे में कि आप न सिर्फ गिटार प्ले करते हैं बाकी गाते भी बहुत अच्छा हैं। जी। तो हम कुछ आपसे सुनना चाहेंगे, ये जुगलबंदी हो जाए, आपके अंदर का जो गुलकार है और जो गिटार नवाज है, उन दोनों की जुगलबंदी हम देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। जरूर। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, जो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। वाह। धनी जवान वो अपने, धनी वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बहुत खूब कना, बहुत खूब और बहुत ही उम्दा आपने ये हमें नगमा सुनाया और साथ में उस पर गिटार भी प्ले किया। और ये जो कॉम्बिनेशन था बहुत ही खूबसूरत था। ख़ास बात ये थी कि हुब्बुल वतनी से लबरेज था ये नगमा, और इसे सुनकर तो वाकई बस क्या कहें, एक जज्बा पैदा होता है मुल्क के लिए कुछ करने का। और आप इस फील्ड में हैं, यानी कि मौसीकी की फील्ड में, इस मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक मौसीकी भी एक बहुत अच्छा ज़रिया है अपना पैगाम किसी तक पहुंचाने का। हम अपने इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ज़रिया आपने चुना है। और मौसीकी का जो एक हिस्सा है, जो साज है गिटार, और आज के दौर की अगर बात की जाए तो गिटार बहुत पसंद किया जाता है। यूँ तो हमारी पुरानी फिल्मों की अगर बात की जाए, हिंदुस्तानी फिल्मी सनत की अगर बात की जाए, तो उसमें गिटार एक अहम रोल रखता है और बहुत सारे नगमे ऐसे रहे हैं जिनमें गिटार प्ले किया गया है। तो आपने कुछ तैयारी की है, आपने बताया था जी। अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे, तो आपने कहा था कि कुछ ऐसे नगमों की झड़ी लगाने वाले हैं आप, जो बहुत ही मकबूल नगमे हैं हिंदुस्तानी फिल्मी सनत की अगर बात की जाए तो। जी। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का
क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। याद है मुझको तूने कहा था तुझसे नहीं रूठेंगे कभी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल मचले दिल मेरी। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने बहुत सारे नगमों को एक लड़ी में पिरोकर पेश किया और न सिर्फ गाया बल्कि गिटार भी बहुत खूबसूरत प्ले किया। भाई वाह, लुत्फ आ गया सुनकर और हमारे सुनने वाले महसूस हुए होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अच्छा कनव, एक बात बताइए, जी जो आपकी तालीम है, क्योंकि आप 9वीं जमात के तालिब इल्म हैं और आप पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं, हमें पता चला है, खुफिया जराए से पता चला है कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपके वालिद मोहतरम से मेरी बात हो रही थी आपसे बातचीत करने से पहले, तो उन्होंने बताया था कि कनव न सिर्फ गिटार प्ले करते हैं बल्कि पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं, उनके नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं। तो स्टडी जो है आपकी, जो पढ़ाई है जी। और गिटार के बीच में जो तवाजुन है, जो बैलेंस है, वो आप किस तरह से करते हैं? गिटार जब मन करता है तभी बजाता हूँ मैं। अच्छा जी, और पढ़ाई तो ट्यूशन्स होती हैं, स्कूल में होती है, जी और आके जब जैसे मेरे पेपर्स एग्जामिनेशन चल रही है जी जी। तब तो करना ही पड़ता है, अच्छा, नंबर लाने हैं। मत तब जो है आप पढ़ाई को ज्यादा जी। फोकस देते हैं और वक्त भी ज्यादा देते हैं, तरजीह देते हैं, यानी कि आप पढ़ाई को उस वक्त, और जब आपके इम्तिहानात खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद फिर जो आप रियाज करते हैं जी। गिटार का, उसको टाइम या वक्त ज्यादा देते हैं। जी आपका कहने का मतलब यही है ना? जी मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट माशाल्लाह। और कनव, ये तो बात पढ़ाई की हो गई। अच्छा, पढ़ाई में आप कैसे हैं ये तो हमें औरों से पता चलेगा, हम खुद आपसे सुनना चाहते हैं कि आप तालीम के मामले में कैसे हैं, क्या मेयार है आपकी तालीम का, ये बताइए। जैसा आपने कहा। अच्छा, जैसा मैंने कहा इसका मतलब बहुत अच्छे आप तालिब इल्म हैं और आपके मार्क्स जो है, नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं। तो चलिए, हम तो यही दुआ करेंगे कि आप तालीम के मैदान में भी बहुत आगे जाएं और आगे चलकर एक बहुत बड़े गिटारिस्ट बने और मौसीकी की दुनिया में आपका एक अलग नाम हो। कनव, अब क्या सुनाने वाले हैं आप हमारे सामीन को? एक और नगमा। अच्छा, एक और नगमा, चलिए सुनाइए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही उम्दा। एक बार फिर आपने
चंद नगमों को यकजा करके एक बहुत ही खूबसूरत धुन बनाई और क्या खूब इस्तेमाल आपने गिटार का किया। अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कनव कि गिटार के अलावा क्या कोई और साज ऐसा है, कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसे आप पसंद करते हैं? बहुत सारे हैं अच्छा, बहुत सारे। कौन कौन से साज हैं वो जिन्हें आप पसंद करते हैं गिटार के अलावा? जी। पियानो जी वायलिन जी। माउथ ऑर्गन अच्छा और भी बहुत सारे हैं। अच्छा, मतलब ये गिटार के अलावा आपको माउथ ऑर्गन बहुत अच्छा जी। लगता है। कोई पियानो ऐसा भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। नहीं है जिसमें पसंद नहीं अच्छा, करता। जिसे पसंद नहीं करते, लेकिन सबसे सरे फहरिस्त जो है वो गिटार है जी क्योंकि वो आपका पहला प्यार है। जी। बड़ी अच्छी बात है। अब हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, तो मौसीकी की बात हो गई, पढ़ाई की बात हो गई, इसके अलावा भी क्या आपके ज़ौक़ व शौक़ हैं, हॉबीज हैं आपकी? जी। क्या करते हैं आप? स्विमिंग अच्छा। और स्पोर्ट्स में बैडमिंटन हो गया। अच्छा, बैडमिंटन खेलना जी। आपको पसंद है और साथ में आपने स्विमिंग की बात की है। जी। तो और इसके अलावा और कोई खेल? नहीं। बस स्विमिंग और बैडमिंटन की आप बात करें जी। तो क्या आप वक्त निकाल लेते हैं अपने इस शौक को पूरा करने के लिए, जी। खेल के लिए? वीकेंड्स पे जैसे सुबह सुबह 6 to 7 स्विमिंग की क्लास जी। और बैडमिंटन शाम को। वीकेंड्स पे ही होता है ये दोनों अच्छा, चीजें। ये हफ्ते के आखिर में आप जो है जी। वीकेंड पर जाते हैं और बैडमिंटन भी खेलते हैं, स्विमिंग भी करते हैं और ये दोनों शौक आपके पूरे हो जाते हैं वीकेंड पर। जी। अच्छा, वीकेंड पर तो ये शौक पूरे हो जाते हैं और इसके अलावा खाने का शौक नहीं है आपको? बहुत। किस तरह खाना बहुत पसंद करते हैं आप? मीठा तो बहुत कम। अच्छा, मीठा कम पसंद है आपको। जी। लेकिन सुना आइसक्रीम से बहुत इश्क है आपको। लेकिन हमने तो ये भी सुना था कि आप आइसक्रीम जो है पसंद तो बहुत करते हैं लेकिन खाते नहीं हैं। जी। सिर्फ क्योंकि आवाज। खाता तो हूँ। अच्छा, खाते हैं लेकिन कम खाते हैं। जी। अच्छा, वो इस बात की कुर्बानी आपको देनी पड़ती है कि दिल तो ललचाता है लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और देखिए, अपने टारगेट को हासिल करने के लिए, अपने निशाने को हासिल करने के लिए हमें बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। जी। आइसक्रीम तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है और किसी भी मैदान में या फील्ड में जब हम आगे जाना चाहते हैं तो उसके लिए न जाने कितनी चीज़ों को हम पीछे छोड़ देते हैं, तो उसी में से एक आइसक्रीम है। लेकिन सामीन, आप जानते हैं कि आइसक्रीम इन्होंने क्यों छोड़ी है? आइसक्रीम या फिर ये कम क्यों खाते हैं? सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि ये एक अच्छे गुलकार भी हैं और ये चाहते हैं कि मैं आगे चलकर एक ना सिर्फ एक उम्दा गिटारिस्ट बनूं बल्कि एक अच्छा गुलकार भी बनूं और ये ऑलराउंडर बनना चाहते हैं। जैसे क्रिकेट की टीम में एक ऑलराउंडर की बड़ी अहमियत होती है, वैसे ही ये चाहते हैं कि मैं भी एक ऑलराउंडर के तौर पर मौसीकी के मैदान में अपना झंडा गाड़ूं, अपना नाम करूं, अपने मुल्क का नाम करूं, अपने वालिदैन का नाम करूं। अब हम कुछ और सुन लेते हैं कनव से, उसके बाद बहुत सारी बातें होंगी। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। चाहत के नगमे चाहे तो आहें सर्द मिली। चाहत के नगमे चाहे तो आहें सर्द मिली। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही उम्दा नगमा था और आपने बहुत खूबसूरती के साथ इसको प्ले किया। अच्छा कनव, एक बात बताइए, क्या आपको घूमने फिरने का शौक है?
बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा शौक है, बहुत अरे ज्यादा। वाह क्या बात है। तो किस तरह से आप एंजॉय करते हैं अपने टूर को जब कहीं जाते हैं? तो क्या अपने इस पहले प्यार को यानी कि गिटार को साथ लेकर जाते हैं, जो आपका ये पहला शौक है? नहीं। अच्छा, उस टाइम जो है या उस वक्त जो है आप गिटार को घर रख कर जाते जी। हैं और सिर्फ टूटने आप का डर होता है। अच्छा, टूटने का भी डर होता है। दूसरा ये कि जब आप कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के जो मनाजिर हैं, जो सीन्स हैं, वो आपको ज्यादा मुतासिर करते हैं और उस वक्त आप भूल जाते हैं गिटार को नहीं। और कहीं ना कहीं बैठ के किसी कोने में आप सोचते हैं कि घर जाके मैं एक नई धुन बनाऊंगा। जी। और जो वहाँ का माहौल होता है उसे देखकर कभी जहन में ख्याल आता है कि एक नई ट्यून जो है वो बनाई जाए, एक नई धुन बनाई जाए, ऐसा कभी जी। सोचते हैं आप? जी हाँ, ऐसा एक बार ही हो चुका है। अच्छा, ऐसा हो चुका है। तो क्या आपने कुछ नया मतलब अपने आप से बनाने की कोशिश की है अभी तक? कोशिश चल रही है। अच्छा, कोशिश अभी जारी है। हाँ। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये कोशिश आपकी ज़रूर रंग लाएगी और एक तख्लीक आपकी जानिब से मौसीकी के मैदान में ज़रूर हमें सुनने को मिलेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और घूमने फिरने की बात भी हो गई, आपने खाने का भी बताया कि आपको बहुत शौक है, खेलते भी हैं, पढ़ाई भी करते हैं। इन सब चीज़ों में तालमेल बैठाना जो है बहुत अहम बात है और जिस खूबसूरती के साथ आप तालमेल बैठाते हैं, क्योंकि आप पढ़ाई भी करते हैं और पढ़ाई में बहुत उम्दा हैं जैसा कि आपने बताया, तो ये बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। और वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदलती हैं। अब एक नई टेक्नोलॉजी का ज़माना है और पहले एक ज़माना था कि उतनी टेक्नोलॉजी दस्तयाब नहीं थी, लेकिन अब तो नई नई टेक्नोलॉजी है। तो क्या आप गिटार प्ले करने में उस नई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं? जी, जैसे अभी हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं स्टूडियो में, जी। वैसे ही मैं भी अपने घर पे होम स्टूडियो बनाया हूँ एक छोटा अच्छा, सा। अरे वाह क्या बात है, एक होम स्टूडियो भी आपने तैयार कर लिया है और बड़े पैमाने पे मतलब आगे जाने की तैयारी है और बहुत ही उम्दा बात आपने बताई। और वहाँ आप रियाज करते हैं, कुछ जी। नई नई धुनें भी बनाते हैं। जी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी। अच्छा, इस काम में जो है, आपके इस शौक में बल्कि कहना चाहिए, क्या आपके दूसरे दोस्त भी साथ देते हैं, दीगर दोस्त आपके साथ देते हैं इसमें? जी किस तरह से वो आपका साथ देते हैं? हाँ, मेरा एक दोस्त है जो मेरा साथ देता है। अच्छा। वो गाने गाता है, मैं गिटार बजाता हूँ। अच्छा, वो एक गुलकार का रोल निभाते हैं और आप एक म्यूजिक डायरेक्टर का रोल निभाते हैं, यानी कि गिटारिस्ट का रोल निभाते हैं। तो बड़ी उम्दा बात है, बहुत अच्छी जुगलबंदी होती होगी फिर तो। जी। तो कोई ऐसी कोई तख्लीक है, ऐसा कोई पीस है जो आपने उनके साथ तैयार किया हो, क्या आप हमें यहाँ सुना सकते हैं? जी, हमारा पहला गाना जो हमने अपने चैनल पे डाला था। अच्छा, कौन सा था वो नगमा सुनना चाहेंगे? फिर भी तुमको चाहूंगा। जी, सुनाइए। इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम ना रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहें, ये रास्ते हो जाए, चलते चलते हम खो जाए, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। बहुत खूब, बहुत उम्दा आपने एक और नगमा सुनाया और इसमें जो गिटार का इस्तेमाल आपने किया बहुत ही खूबसूरती के साथ किया था। और एक बात हम आपसे जानना चाहते थे कनव, जी। कहीं ना कहीं से आपको इंस्पिरेशन मिलता है जी। और कोई ना कोई आपका आइडियल होता है जिसको हम सामने रखकर बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। और ख़ास तौर पे अपने ज़ौक़ की अगर बात की जाए, जब जैसे आपने गिटार बजाना शुरू किया, तो क्या कभी आपको किसी ऐसे फनकार ने मुतासिर किया, इम्प्रेस किया जिसको आप फॉलो करते हो? द ग्रेटेस्ट मिस्टर A.R. रहमान। क्या बात है। देखिए, नए ज़माने के बच्चे हैं
तो जाहिर सी बात है इस ज़माने के कामयाब तरीन मौसीक़ार जो हैं A.R. रहमान साहब की ये बात कर रहे हैं और उनको फॉलो करते हैं। वाकई बहुत ही वर्सेटाइल म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वो, और उनकी मौसीक़ी के क्या कहने, और बहुत उम्दा मौसीक़ार हैं। तो आप भी उन्हीं जैसा बनना चाहते हैं जी। तो चलिए उनके नक्शे कदम पे आप चल रहे हैं, तो हम उम्मीद यही करते हैं कि एक दिन आप कामयाबी से ज़रूर हमकिनार होंगे और आप एक बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर बनेंगे, मौसीक़ार बनेंगे। ये हमारी दुआएं हैं कनव के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा कनव, कुछ और आप हमारे सामीन को सुनाना चाहेंगे? जी। कुछ सोच के बोला होगा तुमने, ये प्यार भी तोला होगा तुमने। अब ना है तो फिर ना सही दिलबर, इस दिल को ये समझा लिया हमने। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। वाह, मज़ा आ गया। बहुत ही उम्दा आपने एक और धुन हमें सुनाई और धुन के साथ साथ आप गुनगुना भी रहे थे। अच्छा, एक बात और बताइए कनव, क्या आप जो गुलकारी है यानी कि सिंगिंग है उसको तरजीह देते हैं या फिर आप अपने गिटार बजाने को तरजीह देते हैं? गिटार। हमें मालूम था कि गिटार आपकी पहली पसंद है जी। लेकिन आपकी आवाज़ भी माशाल्लाह बहुत दिलकश है, बहुत ही खूबसूरत है। क्योंकि देखिए अभी तो सिर्फ शुरुआत है, जी। क्योंकि आप बहुत छोटे हैं अभी और इस मैदान में आपको बहुत आगे जाना है और उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रियाज करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल कितना वक्त देते हैं रियाज को? जब मन करता है मैं तब गिटार लेके बैठ जाता हूँ, अच्छा या हारमोनियम। जी, मतलब जब फुर्सत के लम्हात होते जी। हैं तब आप जो है गिटार प्ले करते हैं या जी। फिर हारमोनियम की आपने बात की। तो कुल जबरदस्ती मिलाकर नहीं है अच्छा, कुछ। कोई मतलब ऐसा खास वक्त मुकर्रर नहीं किया आपने, जब भी आपको वक्त मिलता है आप जो है रियाज करते हैं। और ख़ास बात यह है कि पढ़ाई के साथ साथ आप ये सब काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बात है नन्हे दोस्तों। और अगर आप चाहें, आपके अंदर ये जज्बा है सीखने का, तो आप पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ सीख सकते हैं, चाहे वो खेल के मैदान में हो, चाहे मौसीकी के मैदान में या फिर किसी दिगर मैदान में। लेकिन जज्बा होना चाहिए सिर्फ सीखने का, और यही जज्बा है हमारे आज के नन्हे फनकार जो हैं कनव चावला के अंदर, और उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। कनव, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आप गिटार प्ले जो करते हैं इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर जब आपकी हायर स्टडी होगी उसके बाद आपको वक्त कम मिलेगा तो क्या आप गिव अप कर देंगे अपने गिटार को, या फिर इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं? गिव अप तो कभी भी नहीं। क्या बात है, ये देखिए ये जज्बा जो है, वाकई इस जज्बे को हम सलाम करते हैं एक बार फिर, क्योंकि गिटार से इतनी मोहब्बत है कनव को कि कनव कभी भी गिटार को छोड़ना नहीं चाहते। आने वाले वक्त में वो एक अच्छे तालिबे इल्म तो बनेंगे ही, और वो करियर के तौर पर गिटार को अपनाना चाहते हैं, यानी कि मौसीकी की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं। हमारी तमाम तर नेक ख्वाहिशात और दुआएं आपके साथ है कनव चावला, और हम उम्मीद करेंगे कि अगली बार जब आप हमारे स्टूडियो में आए तो एक उम्दा मौसीकार के तौर पर आप तशरीफ लेकर आएंगे। अभी तो चूंकि सफ़र की शुरुआत हुई है, आप बहुत छोटे हैं, लेकिन आप में वो सलाहियत है, आप में चूंकि वो जज्बा है सीखने का, और आपकी जो ये सलाहियत है ये एक दिन ज़रूर रंग लेकर आएगी, आपकी ये मेहनत रंग लेकर आएगी और आप एक कामयाब मौसीकार बनेंगे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। दिल तो चाहता था कि हम आपसे कुछ और सुने, लेकिन क्या करें, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। और कनव चावला के साथ आपके नईम भैया भी चाहते हैं इजाज़त। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आओ बच्चों। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। DRM 1071 मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात जारी हैं।